आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सियासत समेत कोई चीज मुल्क से मुकद्दम नहीं। 1 साल पहले 6 मायूसी के बादल छुट गए। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं, अगले बरस मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? सबको पाकिस्तान को ज़ाती मफाद पर तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लिबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछें। याद रखें, पाकिस्तान के सिवा हमारी कोई शिनाख्त नहीं। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी की पुष्टपनाही गैर कानूनी कारोबार करने वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासर होते हैं। मुल्क की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। जितनी भी मुश्किलात हों, हम सब मिलकर खड़े हों तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में मजीद कहा, अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट से मुआशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। बानी पीटीआई तोशाखाना 2 केस में रिहाई के बाद जलाओ घिराव के एक और मुकदमे में गिरफ्तार। आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। इन पर हंगामा आराई, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और कार सरकार में मुदाखलत का भी इल्जाम है। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में बानी पीटीआई से तफ्तीश जारी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान 2 मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों का मकसद बाज़ाब्ता बातचीत के आगाज़ के इम्कानात पर बात करना है। मुआहदे पर इत्तफाक की सूरत में मसरूफ शख्सियात अपनी अपनी मुताल्लिका आला तरीन क़यादत से रुजू करेंगे। ब्रेक थ्रू की सूरत में मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। पेशरफ पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस लेने के बाइस बन सकती है। हुकूमत में शामिल लोग बशमूल वफाकी काबीना के बेशतर अरकान को इन मुज़ाकरात के हवाले से इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ का मुतालिबात तस्लीम करने पर एहतजाज की कॉल वापस लाने का इंदिया। मोहसिन नकवी के जरिए मुज़ाकरात की हामी भी भर ली। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुज़ाकरात ऐसे शख्स से होंगे जो इस्टेब्लिशमेंट से राबतों में हो। मोहसिन नकवी या कोई और संजीदा शख्स होना चाहिए। हुकूमत संजीदा नजर आई तो एहतजाज खत्म करेंगे। हुकूमत की जानिब से फिलहाल कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा। धरती के 12 सपूत वतन पर कुर्बान। बन्नू के इलाके माली खेल में खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला। 12 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने खवारिज के चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। बन्नू गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला हुक्काम की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा और कराची का तीसरा नंबर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 और कराची का 219 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में स्मॉग की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी। इंडेक्स 200 पॉइंट से भी नीचे आ गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का बादस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। अल्लामा राग़िब नईमी ने भी कहा कि VPN को किसी ने गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा। हमारे जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई। गैर रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एलामिया। कहा, सोशल मीडिया को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया को नाजायज़ मकासद के इस्तेमाल से रोके। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने कमर कस ली। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तयनात। वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। FC और रेंजर्स अमन व आमा बरकरार रखने के लिए पुलिस की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट समेत मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस का D चौक में मार्च। बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुज़ाकरात बानी कर की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। ज़राए के मुताबिक एहतजाज पर हतमी फैसले के लिए तहरीक इंसाफ का इजलास तलब।
मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज का वक्त नामुनासिब करार दे दिया। कहा 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं, एहतजाज करना PTI का हक है। मुसलसल एहतजाजी कॉल्स के बायस एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। PTI में मुअस्सर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं। रहनुमा PTI शेख वकास ने कहा एस्टैब्लिशमेंट के PTI से सियासी मामलात पर राबते हैं, एहतजाज किसी सूरत मौखिर नहीं किया जाएगा। 24 नवंबर को पूरे पाकिस्तान से PTI कारकुन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुतालिबात पूरे होने तक धरना दिया जाएगा। बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी PTI का पैगाम कारकुनों को दिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा माहौल तब्दील करना है तो बानी PTI को बनी गाला ले जाया जाए। सियासी जमातों में गुफ्तगू ही आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका है। लग रहा है बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, लगता है बानी PTI ने लचक दिखाना शुरू कर दी, किसी जगह सब जेल बनाने की बात नहीं आई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कराची, आइडियाज नुमाइश में शिरकत, गैर मुल्की फौजी हुक्काम और दिफाई मंदूबीन के साथ बातचीत। आर्मी चीफ ने मुल्की और बैनुल अक़वामी हथियारों के स्टॉल्स का दौरा किया। दोस्त ममालिक के दिफाई सनतकारों की शिरकत को सराहा। ISPAR ने कहा कि नुमाइश में 557 वफ्द शरीक हैं। 36 ममालिक ने स्टॉल्स कायम किए। 53 ममालिक के 300 से जायद गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात, पैनल सबाई हमआहंगी, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा बलोचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आज तीसरा रोज। लड़ाका तैयारे, टैंक, जदीद मशीन गन्स, मार्टर गोलों के साथ छोटे हथियारों की भी नुमाइश। हैदर टैंक शुरका की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल में शुरका की खुसूसी दिलचस्पी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाने का फैसला। आईनी बेंच कमेटी का इजलास। सलामिया में कहा जस्टिस आयशा मलिक मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देने वाले बेंच में शामिल थी। केस की अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। अपीलों पर बेंच की तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। केसेस की जल्द समाअत के लिए दरखास्तें कमेटी के सामने रखने की हिदायत। कहा अहम आईनी या कानूनी सवालात वाले केसेस आईनी बेंच को भेजे जाएं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 22 से 25 नवंबर तक तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमे से पीर तक होने वाले इम्तिहानात भी मनसूख। सड़कें दोबारा खुलने पर तालीमी सरगर्मियां शुरू होंगी। पाकिस्तान और चीन की अफवाजी मुश्तरका मशक वॉरियर का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन की मशक। ISPR ने कहा मशक का मकसद मुश्तरका तरबियत से पेशावराना महारतों को निखारना है। आयरन ब्रदर्स में फौजी ताल्लुकात को इस्तेमाल करना है। कोर कमांडर रावलपिंडी की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान चीन से 4 बहरी जहाज खरीदेगा। जहाज की रकम पाकिस्तानी रुपए में अदा होगी। ज़राए के मुताबिक जहाज ऑर्डर तय करने के लिए PNSC टीम रवां हफ्ते चीन रवाना होगी। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा के दरमियान खेलों के रंगारंग मुकाबले। मेगा इवेंट में एथलेटिक्स, हॉकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, रेसलिंग, कराटे और तैराकी के मुकाबले शामिल। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने इफ्तिताह किया था।